प्रमाण मिलता है एक दंडी त्रिदंडी वा सिखी मुंडित एवच काषाय मात्र धारोप यति पूज्य युधिष्ठिर। महाभारत में लिखा। भगवान शंकर ने कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सोई जाने जाए देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसको वो जनाना चाहे वही जाने। उसमें कपट और छल के छेद है तो उसमें परमात्मा रूपी दिव्य पदार्थ रुकेंगे नहीं, वो रुक नहीं पाए। ऐसा संभव हो भी जाए कि पानी के बिलोने से घी निकल आए। और सिकता कहते बालू को, सिकताते बर तेल। इस पेलर में कोलू में बालू को डाल दें और तेल की धार बन जाए। तो जय श्री राधे दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के, श्रद्धालुओं के, साधु संतों के दर्शन कराता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं भगवान के जो भी भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनके आपको दर्शन कराऊं। उनकी जो मुखारविंद से उनकी वाणी है उसको आपको सुनवाऊं। और आपके जो उद्धार के कुछ उपाय हैं वो आपको मैं उनके माध्यम से जनवाऊं कि आप जानें और ऐसे कर्म करें, ऐसे सत्कर्म करें। कलयुग में ये है कि सिर्फ भगवान का नाम ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने शरीर का, इस मानव शरीर से उद्धार की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। मैंने एक नया नाम सुना है, क्योंकि मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने अपना नया नाम सुना है कि दंडी स्वामी है महाराज जी। अब महाराज जी हमें बताएंगे कि दंडी स्वामी की परंपरा क्या है और दंडी स्वामी कहते कैसे हैं, क्या नियम होते हैं, और आपके उद्धार की बात भी बताएंगे महाराज जी। तो नारायण नारायण नारायण। दंड परंपरा वैदिक है। परम पुरुष परमात्मा के द्वारा ये अजस्र धारा के रूप में प्रवाहित है जी। प्रमाण मिलता है एक दंडी त्रिदंडी वा सिखी मुंडित एवच काषाय मात्र धारोप यति पूज्य युधिष्ठिर। महाभारत में लिखा है एक दंड रखने वाला हो सन्यासी, अथवा वैष्णव त्रिदंडी हो। त्रिदंडी मतलब महाराज 3 दंड एक साथ रखे बंधी रखी, जटा रखाने वाला हो अथवा मुंडन किए हुए हो जी। एक दंडी त्रिदंडी वा सिखी मुंडित एवच, और कुछ न हो काषाय मात्र धारूपी, गेरुआ कपड़े ही पहने हैं तो हे युधिष्ठिर नारद जी कहते हैं वह यति पूजने के योग्य, सम्मान के योग्य। इस परंपरा को आद्य शंकराचार्य भगवान ने 2500 वर्ष पहले केरला में जन्मे, हाँ, उन्होंने विस्तार दिया। इसमें 10 नाम संन्यास को उन्होंने रखा। तीर्थाश्रम बनारण्य गिरी पर्वत सागरा सरस्वती भारती च पुरी नाम यत्र दश। अभी 3 में ही दंड संन्यास की परंपरा शेष है। तीर्थ, आश्रम और सरस्वती, ये 3 ही सन्यासी दंडी मिलते हैं। बाद में कोई परमहंस हो जाए वो अलग बात है, लेकिन तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी पर्वत सागरा सरस्वती भारती च पुरी नाम यत्र दश, ये 10 नाम संन्यास है। तो दंड संन्यास में केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है। उपनिषदों में नारद परब्राजकोपनिषद, हंसोपनिषद, परमहंसोपनिषद, जाबाल्योपनिषद आदि आदि में संन्यास का विधिवत विस्तार से वर्णन है। ये दंड परंपरा आज तक प्रवाहित है। इसके लिए ब्राह्मण का होना अनिवार्य है। ब्राह्मण शरीर हो वही दंड में अधिकारी है। मानव जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी सदग्रंथ इस बात को एक मत होकर के कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर की अंतिम अवस्था है, अंतिम प्राप्तव्य है परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव कर लेना। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य संसार के भोग पदार्थों का संग्रह कर लेने का नाम मानव जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि शरीर रहते रहते उस परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार अनुभूति कर लेना। गोसाई जी ने मानस के उत्तर में लिखा है बार मथे बर होए घृत सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजनन भवतरी यह सिद्धांत अपेल। कलकाल में विज्ञान इतने उत्कर्ष को प्राप्त हो जाए कि पानी के बिलोने से घी निकल आवे,
यद्यपि असंभव है, लेकिन कभी ऐसा संभव हो भी जाए कि पानी के बलूने से घी निकल आए, और सिकता कहते हैं बालू को, सिकता ते बर तेल, इस पेलर में कोलू में बालू को डाल दें और तेल की धार बन जाए। ये काम असंभव होकर के भी संभव हो भी जाए, लेकिन ये कदापि संभव नहीं हो सकता है कि बिना भगवत भजन किए कोई परम गति को प्राप्त कर ले, निर्वाण पद को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले, भगवत प्राप्ति कर ले। ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मानव जीवन में भगवत स्मरण, भगवत भजन करना बहुत जरूरी है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कैलाश में, भगवान शंकर ने कहा उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। ये लिखी पढ़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने जीवन का अनुभव कह रहा हूँ। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, संसार सारा स्वप्नवत है, आज है कल नहीं, भगवान का नाम है। केवल सत्य है तो भगवत भजन है संसार में, इसके अलावा सब असत्य है, मिथ्या है, झूठा है। तो भगवत स्मरण करके ही, भगवत भजन करके ही उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए निष्काम उपासना, निष्काम भक्ति, निष्काम धर्म संग्रह करके ही अंतःकरण निर्मल कर लिया जिन्होंने, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण बोलते हैं वेदांत की भाषा में। निष्काम कर्म योग के द्वारा, निष्काम भक्ति योग के द्वारा, निष्काम धर्म संग्रह करके, जिसके पीछे कोई कामना न हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई स्वार्थ न हो, कामना न हो, इच्छाएं न हो, तो उस धर्म का ये परिणाम होगा कि तुम्हारा हृदय पवित्र जो अंतःकरण है वो पवित्र हो जाएगा, और पवित्र अंतःकरण में ही, निर्मल अंतःकरण में ही भगवत साक्षात्कार होगा। बिल्कुल सही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मटके में छेद हो चाहे सोने का घड़ा हो, तो घी तो क्या उसमें पानी भी नहीं टिक सकता है। सही है। इसी तरह से तुम्हारा हृदय भले कितना भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसमें कपट और छल के छेद हैं, तो उसमें वो परमात्मा रूपी दिव्य पदार्थ रुकेंगे नहीं, वो रुक नहीं बिल्कुल पाएगा। सही। तो महाराज जी ये दंडी स्वामी दंडी भी रखते हैं, इसका क्या परंपरा? हाँ, दंड की पूजा होती है प्रातःकाल स्नानोपरांत, तर्पण होता है उसका, उसमें प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन ग्रंथियाँ होती हैं, परशु मुद्रा होती है, सरस्वती मुद्रा है, ये मुद्राओं का पूजन होता है, तर्पण होता है प्रतिदिन। उसमें समस्त देवताओं का, मनुष्य देव सबका निवास माना जाता है। दंडी में, दंडी सन जो संन्यास होता है, दंड रखते हैं, हमारा भी है रखा है, तो वो दंड की परंपरा है। जैसे कहीं भी जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं। हाँ, उपयुक्त स्थान, अच्छा, स्पर्श दोष नहीं होना चाहिए। स्पर्श का, जो स्पर्श करने योग्य नहीं है उसका उससे स्पर्श नहीं होना चाहिए। जैसे किसी की मृत्यु में और हाँ, सोचने व्रत होता है। हाँ, अच्छा, उस वक्त नहीं, जहाँ पे अशुद्धि है, अशौच है, ऐसी स्थानों पे लोगों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अब महाराज जी जरा मेरे को इतना और बताएं कि इसमें सात्विक होना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, तब भगवान की प्राप्ति जी। तामसी लोगों को, जी। जैसे कंस आदि हुए, भगवत प्राप्ति तो हुई लेकिन पहचान नहीं पाए। नहीं, सही। इन आंखों से उनको पहचान पाना, अर्जुन को भी सोई जाने जाए देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। सही बात। जिसको वो जनाना चाहे वही जान सकता है। तो इसके लिए सात्विक आहार होना बहुत आवश्यक है, जिसमें जैसे कोई वैद्य डॉक्टर औषधि विधान करता है, रोग निदान करके रोग को पहचान लिया तो औषधि बताएगा, औषधि विधान करेगा। तो परहेज भी साथ में कहेगा, वो खटाई मत खाओ, ठंडा मत पीना, ये मत पीना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ उपासनाओं में भी, शास्त्रों में भी विधि और निषेध दोनों चीजें हैं। वेद निषेध मय कलिमल हरनी। तो विधि क्या है? बोले सात्विक आहार करो, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, बिल्कुल सही है। जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, बिल्कुल सही है। और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अच्छा, तो सात्विक आहार करोगे तभी सात्विक चित्तवृत्ति में उस परम पुरुष परमात्मा का चिंतन संभव है। सात्विक आहार और सात्विक आय, ये दोनों अनिवार्य दोनों है। ही अनिवार्य भगवान की प्राप्ति। अच्छा, तो और कुछ ऐसा माध्यम हो जो जैसे उनका नाम हो या फिर उनके कुछ ऐसे
मंत्र हो या कुछ भी हो, जैसे उनका नाम लेने से ही मात्र ऐसा होता है महाराज जी की भगवान भागवत के महात्मा में कहा है कलऊ केशव कीर्तनाथ। जी। कलयुग में विधि पूर्वक यज्ञ करना भी संभव नहीं है, अच्छा तप करना भी संभव नहीं है, अच्छा, क्यों महाराज जी ऐसा? दान देना भी, क्योंकि शारीरिक क्षमताएं उस तरह की नहीं है। अच्छा, मन की हम स्थिति वैसी नहीं। तप भी नहीं कर पाएंगे, अच्छा, दान भी उतना नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। जी यज्ञ का विधि विधान मंत्रोच्चार आदि शुद्ध सात्विक होना अनिवार्य, बिल्कुल। तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब पूर्व युगों में संभव थे, अच्छा, कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन, वही बहुत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और जो भी गुरु परंपरा से मंत्र प्राप्त हो जी तो उसकी उपासना करो, जी, उसी से सदगति हो जाएगी। उसी से ही सदगति होगी। तो आपने देखा कि महाराज जी ने हमें बताया कि किस तरीके से मनुष्य योनि से हमें सदगति को प्राप्ति होगी, और दंडी स्वामी की जो परंपरा है उसके अब पूरा वर्णन महाराज जी ने बताया। तो इसी के साथ दोस्तों मेरे साथ बने रहें, भक्ति के श्रद्धालुओं के दर्शन करते रहें, श्री गोवर्धन महाराज के और जो दंडोती लगा रहे हैं ऐसे भक्तों के हमेशा दर्शन करते रहें। जय श्री राधे।